दोस्तों, आज हम टूर करने वाले हैं साउथ सेंट्रल यूरोप की एक और बेहद खूबसूरत कंट्री इटली का, जो कि फेमस है अपनी आर्ट गैलरीज, म्यूज़ियम, सीनिक लैंडस्केप, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर, फाउंटेन और हाँ, यहाँ का वर्ल्ड फेमस इटालियन क्विजीन के लिए। तो चलिए इस टूर को शुरू करते हैं। Italy, a country of South Central Europe, comprises of some of the most varied and scenic landscape on the earth. Its capital Rome is the home for vacation as well as landmark arts and ancient ruins. It has a population around 59 million and the currency used is euro. Whopping 93 to 96% of the people living in Italy speaks Italian and the remaining 4% speak other languages such as English, French, Spanish and German. Italy has left a powerful mark on the Western culture and cuisines, famous for its relief, mountain ranges, plain, coastal areas, and cuisines. Apart from its capital Rome, it includes other major cities such as Florence, Venice, Milan, and Vatican City. Rome, the capital of Italy, is one of the oldest of world's greatest cities, favorite for visitors who visit to see the great monuments and work of art and enjoy the city's famed quote-unquote sweet life. Rome is one of the favorite cities of visitors to visit and enjoy their vacation as well as the landmark art and ancient ruins. रोम को द इटर्नल सिटी भी बोला जाता है क्योंकि एशियन टाइम में रोमन लोगों का ये मानना था कि रोम हमेशा जिंदा रहेगा, इसकी हिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सराउंडिंग रोम ही है एक इंडिपेंडेंट और दुनिया की सबसे छोटी कंट्री द वेटिकन सिटी, जिसका एरिया सिर्फ 0.49 किलोमीटर है और इसकी पॉपुलेशन अराउंड 800 है। वेटिकन सिटी इज़ द होम टू द पोप, जो कि कैथोलिक चर्च के स्पिरिचुअल हेड हैं। Vatican City is a seat for Roman Catholic Church and a spiritual home for Italy's overwhelming Catholic population. But unfortunately, Vatican City की क्राइम रेट सबसे ज़्यादा मानी जाती है। वेनिस, जिसे द सिटी ऑफ कैनाल्स भी बोला जाता है क्योंकि वेनिस में कोई भी रोड नहीं होती, बल्कि 150 प्लस कैनाल्स और 400 से भी ज़्यादा ब्रिजेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। लोग यहाँ बोट और गोंडलस, जो कि एक ट्रेडिशनल बोट है जिससे आप नैरो कैनाल्स में राइड कर सकते हो, जो कि यहाँ की एक टूरिस्ट अट्रैक्शन। वेनिस को द फ्लोटिंग सिटी भी बोला जाता है क्योंकि ये सिटी धीरे धीरे सिंक होती जा रही है। वेनिस अपने हर साल होने वाले द वेनिस कार्निवल के लिए भी फेमस है वर्ल्ड वाइड। फ्लोरेंस, जिसे द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसांस कहा जाता है क्योंकि यहीं से यूरोप में आर्ट, साइंस और कल्चर का रिवाइवल शुरू हुआ था, थैंक्स टू द लेजेंड्स लाइक लियोनार्डो दा विंची एंड गैलीलियो। फ्लोरेंस सिर्फ आर्ट और हिस्ट्री का शहर नहीं है, ये हाई एंड फैशन ब्रांड जैसे गुच्ची और सेल्वाडोर फेरेगैमो का भी बर्थ प्लेस है। फ्लोरेंस का फेमस पॉन्ट वेकियो ब्रिज एक मेडिवल स्टोन ब्रिज है जिस पर रियल गोल्ड और ज्वेलरी की शॉप बनी हुई है। मिलान को दुनिया का फैशन कैपिटल माना जाता है। यहाँ मिलान फैशन वीक होता है जहाँ गुच्ची, अरमानी, वर्साचे, प्राडा जैसे बिग ब्रांड्स अपने फैशन प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं। रोम इटली का पॉलिटिकल कैपिटल है, लेकिन मिलान इटली का बिजनेस और फाइनेंशियल सेंटर है क्योंकि यहाँ पर टॉप बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज और इंटरनेशनल ऑफिस बेस है। कोलोसियम रोम का एक बहुत ही फेमस और हिस्टोरिकल स्टेडियम है जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है। कोलोसियम ग्लैडिएटर फाइट्स, वाइल्ड एनिमल शोज़ और पब्लिक इवेंट के लिए यूज़ होता है। इसकी कैपेसिटी अराउंड 50,000 to 80,000 है। कोलोसियम का स्ट्रक्चर इलिप्टिकल शेप का है और प्योर स्टोन और कंक्रीट से बना हुआ है। यह आर्किटेक्चर एग्जाम्पल है रोमन इंजीनियरिंग का। कोलोसियम एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा वर्ल्ड फेमस है अपने अनइंटेंशनल टिल्टेड स्ट्रक्चर के लिए, which is due to the soft ground or unstable soil beneath its foundation. This tower currently leans at an angle of approx 3.97 degree, though it was leaning more severely in the past with 5.5 degree of tiltness. इस टावर पर टोटल 8 फ्लोर्स हैं इंक्लूडिंग अ बेल चेम्बर और इसका वेट अप्रॉक्स 14,500 टन्स है। लीनिंग टावर एक पार्ट है पीसा के कैथीड्रल कॉम्प्लेक्स का जिसे पियाज डे मिरेकली भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर ऑफ मिरेकल्स। पैंथियन रोम इटली के एक एंशियंट टेम्पल है जो कि 125 AD के आसपास बनाया गया था।
ये टेम्पल रोमन गॉड्स के लिए डेडिकेट किया गया था। पैंथियन की सबसे खास बात है इसका बड़ा सर्कुलर डोम जो बिना किसी सपोर्ट के बनाया हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अनरीफोर्स्ड कंक्रीट डोम में से एक है। इसके बीचों बीच एक ऑक्यूलस है जिससे सनलाइट अंदर आती है और नेचुरल लाइट प्रोवाइड करती है। पैंथियन रोमन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है और हर साल लाखों टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। डोज पैलेस वेनिस का एक आइकॉनिक वेनेटियन गॉथिक स्टाइल महल है जिसे इटली के डोज या रिपब्लिक रूलर की सीट और गवर्नमेंट ऑफिस के रूप में बनाया गया था। इसे फेसिड पिंक वेरोना मार्बल और वाइट एस्ट्रेन स्टोन से बनाया गया है। पैलेस के अंदर एक सीक्रेट कॉरिडोर सिस्टम है और ब्रिज ऑफ साई जुड़ा हुआ है जेल से, जहां से प्रिजनर सिटी का लास्ट नज़ारा देखते हुए जेल जाते हैं। काफ़ी ड्रामेटिक और मिस्टीरियस स्पॉट है। आज इसे एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसमें डॉज के ओरिजिनल अपार्टमेंट और काउंसिल चेंबर शोकेस किए जाते हैं। डूमो डी मिलानो इटली के मिलान सिटी में लोकेटेड है और ये यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट चर्च है। ये चर्च गॉथिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है जिसमें 135 प्लस स्पायरिस और 3400 स्टैच्यूज़ हैं। टूरिस्ट इसका रूफटॉप टेरेस विजिट कर सकते हैं जहां से पूरा मिलान सिटी का पैरानॉमिक व्यू मिलता है। ड्यूमो के अंदर स्ट्रेन्ड ग्लास विंडोज़, मार्बल पिलर्स और डिटेल्ड आर्टवर्क इसे और भी ज़्यादा मेस्मराइजिंग बना देते हैं। आज ये एक एक्टिव कैथीड्रल और एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ट्रस्टेवरे रोमन का एक हिस्टोरिकल नेबरहुड है जो टाइबर रिवर के वेस्ट साइड में लोकेटेड है। इसका नाम भी यहीं से आया है। यहाँ की नैरो कॉबलस्टोन स्ट्रीट, कलरफुल ओल्ड बिल्डिंग्स और चार्मिंग बालकनीज ट्रस्टेवरे को एक क्लासिक इटालियन वाइब देता है। ये एरिया अपनी लोकल रोमन लाइफ, कैफ़ेज़, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस और नाइट लाइफ के लिए फेमस है। यहाँ आप इटालियन पास्ता, पिज़्ज़ा और लोकल वाइन एंजॉय कर सकते हैं। पोम्पे पार्क एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है जो साउथ इटली में लोकेटेड है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ आपको 2000 साल पुरानी रोमन लाइफ के ग्लिम्स मिलते हैं। यहाँ पर आप पुराने घर, टेम्पल्स, शॉप्स और इवन वेल प्रिजर्व्ड वॉल पेंटिंग्स भी देख सकते हैं। यहाँ की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है प्रिजर्व्ड ह्यूमन फिगर्स। लोग जिनकी बॉडी वोल्केनो ऐश में फ्रीज हो गई थी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ग्रैंड कैनाल वेनिस का मेन वाटर हाईवे है। ये सिटी के बीचों बीच से गुजरता है और सिटी का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट कैनाल है। ये कैनाल अप्रॉक्स 3.8 किलोमीटर लंबा है और इसका शेप रिवर्स्ड एस जैसा दिखता है। यहाँ का मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वेपरेटो, जो कि एक वाटर बस है, और गोंडोलिस राइड। हर साल फेब के अराउंड वेनिस कार्निवल के टाइम ग्रैंड कैनाल एक फ्लोटिंग परेड और लाइट शो का सेंटर बन जाता है, जो कि एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। ऑटिजिया एक छोटा सा आइलैंड और हिस्टोरिक सेंटर है। यह जगह अपनी ग्रीक रोमन हिस्ट्री और नैरो स्टोन स्ट्रीट के लिए फेमस है। ऑटिजिया सी साइड पर लोकेटेड है, तो यहाँ के सनसेट व्यूज, लोकल सी फूड रेस्टोरेंट और कोस्टल वॉक का एक्सपीरियंस बहुत ही पीसफुल होता है। माउंट एटना यूरोप का सबसे एक्टिव वल्केनो है जो स्लिकली इटली में लोकेटेड है। यह अप्रॉक्स 3300 मीटर ऊंचा है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ का वल्केनो लाखों साल से एक्टिव है। एटना सिर्फ एक वल्केनो नहीं है बल्कि स्लिकली के कल्चर और माइथोलॉजी का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। माउंट एटना के अलावा भी इटली में कई और वल्केनस माउंटेन प्रेजेंट हैं, जैसे माउंट वेसुवियस और वल्केनोस ऑफ इओलियन आइलैंड। फाउंटेन डी ट्रेवी ये रोम का सबसे फेमस और ब्यूटीफुल फाउंटेन है और ये एक बरोक आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। फाउंटेन के सेंटर में ओशियनस, अ सी गॉड का स्टैचू है जो कि सी शेप्ड शेल के कैरियट में खड़े हुए हैं और उनके आसपास और भी गॉड्स और सी क्रिएचर्स हैं। यहाँ का एक पॉपुलर बिलीफ है कि अगर आप फाउंटेन में पीछे मुड़कर एक कॉइन फेंकते हैं तो आप दोबारा रोम लौट कर ज़रूर आएंगे। हर दिन यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ यूरोस कलेक्ट किए जाते हैं जो कि चैरिटी में दिए जाते हैं। ये फाउंटेन 24/7 ओपन रहता है और रात में यहाँ का व्यू और भी मैजिकल लगता है, स्पेशली लाइट्स के साथ। पियाज़ा कैस्टेलो एक हिस्टोरिकल सिटी स्क्वायर है जो कि इटली के हार्ट में लोकेटेड है। यह जगह रॉयल हिस्ट्री और एलिगेंट आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। ये बिल्डिंग मेडिवल और बरोक आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट मिक्स है। पियाज़ा कैस्टेलो टूरिस्ट और लोकल्स दोनों के लिए एक पॉपुलर स्पॉट है। यहाँ पर कैफ़ेज़, ओपन स्पेसेस और ब्यूटीफुल सराउंडिंग हमेशा लाइवली फील देता है। पियाज़ा बार्बेरिनी एक फेमस स्क्वायर है जो रोम के सेंटर में लोकेटेड है। ये फाउंटेन एक ट्राइटन सी गॉड को दिखाता है जो कि एक जाइंट सी सेल से पानी छिड़क रहा है। ये बरोक आर्ट का एक क्लासिक एग्जाम्पल।
पियाज़ा नवोना रोम का सबसे लाइवली और ब्यूटीफुल स्क्वायर में से एक है। यह एक एंशिएंट रोमन स्टेडियम के ऊपर बना हुआ है। 4 मेजर रिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, नाइल, डैन्यूब्स, रियो डेला प्लाटा और गंगा रिवर। पियाज़ा डेल प्लेबिशिटो इटली का सबसे बड़ा और आइकॉनिक स्क्वायर है। यहाँ के 2 मेजर लैंडमार्क हैं, रॉयल पैलेस ऑफ नेपल्स और बेसिली ऑफ सैन फ्रांसिस्को, जो रोम के पैंथियन में इंस्पायर्ड। इसका साइज़ इतना बड़ा है कि यहाँ कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स और परेड भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये एक पॉपुलर गैदरिंग स्पॉट्स है फॉर लोकल्स एंड टूरिस्ट। वेटिकन म्यूज़ियम वर्ल्ड का सबसे बड़ा और मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम में से एक है। वेटिकन म्यूज़ियम के अंदर 54 गैलरीज हैं, जहाँ एशियंट स्कल्पचर्स, रेनेसांस आर्ट, इजिप्टियन ममीज़ और जॉ ड्रॉपिंग रूम जैसे रैफल रूम्स भी इंक्लूडेड हैं। यहाँ पोप्स के कलेक्ट किए गए ट्रेजर सेंचुरीज से प्रिजर्व्ड हैं। कैस्टल सेंटेंजेलो ओरिजिनली एक रोमन एम्परर का म्यूसोलियम था, जो कि बाद में फोर्ट्रेस, कासल और रेसिडेंट बन गया। यहाँ आप एंशिएंट वेपन्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और पेपल अपार्टमेंट देख सकते हैं। सेंसिविएरो चैपल म्यूजियम एक स्मॉल बट एक माइंड ब्लोइंग आर्ट म्यूजियम है। ये जगह आर्ट के साथ साथ थोड़ी मिस्ट्री और साइंस का भी मिक्सचर है। बसिलिका डी सैन मार्को वेनिस का सबसे फेमस और ग्रैंड चर्च है। इसे चर्च ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर का इंटीरियर गोल्ड मोज़ेक से चमकता है। यहाँ डॉम्स, आर्क्स और कलरफुल आर्टवर्क का अमेजिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। उफीजी गैलरी इटली का वर्ल्ड फेमस आर्ट गैलरी है, जो रेनेसांस आर्ट के लिए जाना जाता है। इसमें आपको देखने मिलेंगे आर्टिस्टिक मास्टरपीस बाय लेजेंड्स लाइक लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजिलो, बॉटिशेली एंड रैफेल। एकेडेमिया गैलरी फ्लोरेंस का एक पॉपुलर आर्ट म्यूजियम है, जहां सबसे ज़्यादा लोग आते हैं माइकल एंजिलो का फेमस स्टैचू डेविड को देखने के लिए। इस गैलरी में सिर्फ स्कल्पचर ही नहीं बल्कि पेंटिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फ्लोरेस्टीन आर्ट के रेयर आर्टवर्क भी देखने को मिलते हैं। गैलेरिया विटोरियो इमैनुअल II ये मिलान की सबसे फेमस शॉपिंग गैलरी है। इसे इटली का सबसे पुराना शॉपिंग मॉल भी माना जाता है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही स्टनिंग है। ग्लास रॉड, आयरन डोम और मोज़ेक फ्लोर इसे एक रॉयल लुक देता है। गैलेरिया बोर्गेसे रोम का एक एक्सक्लूसिव आर्ट म्यूजियम है, जो कि एक रॉयल विला के अंदर लोकेटेड है। इसके बाहर एक बोर्गेसे गार्डन है, जहां आप नेचर के साथ रिलैक्स कर सकते हो। आर्ट और नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। Italian pizza, especially the Neapolitan pizza with simple wood fire gust and fresh toppings. Italian pasta, a staple of Italian cuisine with countless shapes and sauces like spaghetti, carbonara, lasagna and pesto. Risotto, a creamy flavorful rice dish often featuring saffron and mushroom. Tiramisu, a classical Italian dessert featuring layers of coffee-soaked seeds with cream and cocoa powder. Gelato, an Italian ice cream known for its rich flavor and creamy texture. Osso buco, a Milan specialty featuring braised veal shanks with savory sauce. Focaccia, a flatbread often topped with herbs, olive oils and salt. Lasagna, layered pasta dish with tomato sauce, cheese and meat. Arachne, deep fried rice balls stuffed with various fillings like mozzarella, tomato sauce and meat. Spaghetti al carbonara, a Roman specialty featuring spaghetti, bacon, egg, cheese and black pepper. Ibolita, a Tuscan bread soup made with breadcrumbs and leftover vegetables. That's it from this video. Hope you all liked it. Subscribe for more such tour videos.